मतलब ये है इसका कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें ये पढ़ना है। तो उससे पहले ये देख लें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है। तो ये वाले इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जिसमें x और y को तुम सेपरेट करके सब्जेक्ट्स बना सकती हो, ये तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होते। जैसे इसमें इस वाली इक्वेशन में तुम चाहो तो y को लिख सकती हो x माइनस पाई, x को लिख सकती हो पाई प्लस वाई, है ना। तो ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें x और y सेपरेट किया जा सकता है। हम लोग y को इन फॉर्म ऑफ x रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन इस तरह के हो गए, साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लो, पाई हो गया, इस टाइप का कोई फंक्शन हो गया। इस टाइप के फंक्शन में जितना इजीली हमने इस तरह के फंक्शंस में एक्स और वाई को सेपरेट कर दिया था, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पे अगर वाई को एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्राई कर लो एक बार, अगर देखो तो इसमें y को सब्जेक्ट बनाओ और y की फॉर्म x के टर्म्स में लिख के देखो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह के फंक्शंस को ही कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिनमें वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनमें इम्प्लिसिटी है। ये वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो सकते, ना ही y x के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है और x y के फॉर्म में नहीं हो सकता रिप्रेजेंट इजीली। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ चुकी हो, हमने ये वाले करवाए थे। एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन होता है उसका मेन काम हमारा ये है कि अगर x और y में कोई इक्वेशन बनी हुई है तो मेन मकसद हम लोगों का है कि हमें dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू जो होती है वही हमारा आंसर होता है डिफरेंशिएशन का। लेकिन अब हमें जब क्वेश्चन दिया गया कि डिफरेंशिएट करो साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई को, तो इसमें हमारा मेन है काम कि हमें dy बाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो होगा क्या, जैसे करते हैं बस वैसे ही करना है, चेन रूल फॉलो करना है, सिमिलर वैसे ही होगा। बस एक छोटा सा चेंज क्या ऑब्जर्व करेंगे, देखो हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। जब दोनों से डिफरेंशिएट करना है तो पाई भी डिफरेंशिएट होगा, पाई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका करेंगे तो साइन का होगा कॉस, कॉस एक्स वाई। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होगा एक्स वाई का प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि y और x आपस में कंबाइंड है तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग लिख देंगे dy बाई डी एक्स। ठीक, y यहाँ पे एज अ वेरिएबल है, y कांस्टेंट है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं लेंगे। क्योंकि y एक वेरिएबल है तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल हम लोग डायरेक्टली इस तरह लिख देते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक, वही सेम चीज जब यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करेंगे तो वही सेम चीज फॉलो करेंगे। ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विच विल बी डी वाई बाई डी एक्स, इसमें ऐड कर देंगे y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, तो 1 हो जाएगा। इसमें प्लस क्या कर देंगे, प्लस करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इधर दिखाते हैं इसका आगे का पार्ट। अब इसको लिखेंगे हम लोग x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स वाई प्लस y इंटू कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस कॉस एक्स वाई को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0 नहीं, माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, एक रह गया तो ये हो जाएगा, और प्लस इसमें डी वाई बाई डी एक्स और होगा।
ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने ये cos एक्स वाई को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x dy बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई बनाया, y के साथ हुआ तो y cos एक्स वाई बनाया, और ये प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। अब इसमें हम लोगों का काम है कि हम dy बाई डी एक्स को एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाए। dy बाई डी एक्स को हमें इक्वेशन का सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट के अंदर x cos एक्स वाई प्लस 1, x cos एक्स वाई प्लस 1 प्लस y cos एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स ईजिली सब्जेक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई cos एक्स वाई अपॉन x cos एक्स वाई प्लस 1। यही होगा आंसर हमारा। इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। हमने एक इम्प्लिसिट फंक्शन sin एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, इसका डिफरेंशिएशन किया। तो बस नई चीज हमें ये सीखनी थी कि जब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, जिसमें y भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरह लिखते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं। तो मेन काम इस तरह के फंक्शन में होता है कि हमें आंसर निकालना है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वही आंसर होगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स को बस सब्जेक्ट बनाओ, जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.8 एक्सरसाइज का 10th का फर्स्ट वाला दिखा रहा है। 10th का फर्स्ट ट्राई करते हैं कि ये कैसे होगा सॉल्व। इसमें हमें दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, ये दिया गया है और हमको प्रूफ कुछ ऐसा करना है। डी वाई बाई डी एक्स को प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस ए प्लस वाई। तो ये चीज हमको प्रूफ करनी है कि अगर y इसके इक्वल है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये होगी, ये प्रूफ करना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा। तो इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले y को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी डब्ल्यू आर टी एक्स करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे चेन रूल, प्रोडक्ट रूल सब फॉलो हो जाएगा। तो x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन वो होगा cos ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन। ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन में ए का तो क्योंकि कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। प्लस करेंगे साइन ए प्लस वाई और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस वाई किया, और यहाँ पे साइन ए प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x किया। ठीक, अब हमें a प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है इसके इक्वल। तो हम किसी तरह वैल्यूज को इस तरह सब्स्टिट्यूट करके रखते चले जाएंगे कि हमें यही चीज़ मिल जाए। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कैसे किया जाए। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स एक्स कॉस ए प्लस वाई को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस में हो गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, 1 माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इक्वल्स टू साइन ए प्लस वाई।
यहां से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी साइन ए प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक, अब जो चीज हमें प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ ये चीज करनी है। इस प्रूविंग के अकॉर्डिंग हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है, न्यूमरेटर में होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है? साइन ए प्लस वाई। मतलब हमें न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर में एक और साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। फिर डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करते हैं, डिनोमिनेटर का पहला टर्म आना चाहिए साइन ए प्लस वाई और दूसरा टर्म कॉस ए प्लस वाई आना चाहिए, लेकिन कॉस ए प्लस वाई के साथ वाई मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास पहला टर्म तो एक्स है, पहला टर्म तो 1 है, और माइनस में जो कॉस ए प्लस वाई है उससे वाई नहीं एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे अपने इस टर्म में, जो ये हमारा आखिरी में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हुआ है साइन ए प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, कि ये ऐसा जो हमें प्रूफ करना है वैसा दिखे। तो सबसे आसान चीज हमें ऑब्जर्व हो रही है कि हम जहाँ पे एक्स हमारा आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक्स की जगह एज पर जो प्रूफ करना है वाई ले आए। तो जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन जो हमें इनिशियल दी गई है y इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू आती है फ्रॉम 1। अगर लिखा जाए फ्रॉम 1 से हमें x की वैल्यू मिल जाती है y अपॉन साइन ए प्लस वाई। तो यही x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, यहाँ रख दो। तो हमें क्या मिलता है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई कॉस ए प्लस वाई। अब इसे कॉस और साइन को टैन ना बना देना, क्योंकि हमें प्रूफ करना है जो वो लाना है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा ये साइन ए प्लस वाई, एलसीएम पे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में ऊपर जाके न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होगा। तो न्यूमरेटर हम लोगों का बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद साइन ए प्लस वाई माइनस वाई कॉस का ए प्लस वाई। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह हमने कर दिया 10 का फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें प्रूव कर। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। ये दिया गया हमें y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस, इसमें x प्लस अंडर रूट एक्स, और ये जाएगा इस तरह कंटिन्यू करेंगे टिल इन्फिनिटी तक जाएंगे हम इसे लेके। तो हमें कहा गया कि प्रूफ करो, प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करने को कहा गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन गिवन है हमें y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट टिल इन्फिनिटी, ये चलेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये पहला वाला जो x का टर्म है इसको छोड़ के ये सेकेंड टर्म से जो इनफाइनाइट तक जो टर्म्स गए हैं इनको जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे y को। पहले वाले x को छोड़ के सेकेंड नंबर के x से लेके टिल इन्फिनिटी तक जो अंडर रूट एक्स कंटिन्यू हुए हैं, इन सब की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग लिख देंगे, हमारी नई इक्वेशन हो जाएगी अंडर रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। सेकेंड नंबर के x वाले टर्म से इनफाइनाइट तक जितने भी x हैं उन सब की जगह हम y रख देंगे। ऐसा हम क्यों किए हैं? ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि y की वैल्यू है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये कंटिन्यू हुआ है टिल इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक जब कोई चीज जाती है, अगर उसमें से हम एक टर्म कम कर दें, ये चीज जो इनफाइनाइट तक गई है इसमें से अगर हम एक ही अंडर रूट एक्स वाले टर्म को छोड़ दें,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू से भी जब इसको इन्फिनाइट तक काउंट करेंगे तब भी ये इन्फिनाइट ही काउंट में आएगा ना, कोई काउंटेबल नंबर तो आ नहीं जाएगा। चाहो तो यहाँ 1 से लेकर इन्फिनाइट तक काउंट करो या 2 से लेकर इन्फिनाइट तक काउंट करो, कहा टू से इन्फिनाइट ही जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक टर्म को रख लिया अपने पास और बाकी सारे टर्म्स जो सेकंड टर्म से लेके इन्फिनाइट टर्म्स तक हैं वो भी तो काउंटिंग में इन्फिनाइट ही आ रहा है, और वाई का कहा गया है टेल इन्फिनिटी, वाई को हमने माना है, तो इनको यहाँ पे इन्फिनिटी ही तो लिख सकते हैं। इसे ऐसे कंसिडर करो, जो एक मुहावरा कहा जाता है, मतलब एक हिंदी में यूज करते हैं कि समुद्र है, समुद्र में से अगर एक बूंद पानी निकाल लो तब भी वो समुद्र रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। वैसे ही इन्फिनिटी में से हमने एक छोटी से एक पार्ट उसका निकाले तभी वो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो वाई जो कि इन्फिनाइट तक गया था वो वही चीज है, तो ये लिख दी। ठीक है, समझ में आया शगुन ये चीज? जी भैया। नहीं आया? आ गया आ गया। बस हो जाएगा वैसे ही, है ना। जी। इन्फिनाइट तक जाने वाले क्वेश्चंस की ट्रिक ही यही है कि जो चीज इन्फिनिटी तक गई है उसका एक पार्ट रोक लो, बाकी सबकी जगह वाई को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अंडर रूट का करेंगे तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। ठीक, ये हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 के इक्वल हो गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो हमारी इक्वेशन 1 इसको मानना था मान लो, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अंडर रूट एक्स प्लस वाई की वैल्यू है वाई के इक्वल, तो वो यहाँ पे रख दो। आ गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। प्रॉपर जैसे क्वेश्चन दिया वैसे लिखना, तो 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक।